वर्तमान में पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जो काफी काबिले तारीफ भी है। सरकार हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है और अपनी कूटनीति और रणनीति का लोहा पूरे विश्व में मनवा चुकी है। वहीं पर जहां सीमाओं पर लगातार गोलीबारी हो रही है, वहीं पर पाकिस्तान को भारत भी जवाबी कार्रवाई में जोरदार झटके दे रहा है। इसी बीच राजस्थान प्रदेश भी देश के सम्मान की इस लड़ाई में दिलो जान से साथ है। इसी क्रम में अब राजस्थान के चिकित्सा विभाग के एक कैडर ने भी शानदार साझेदारी निभाते हुए अपना समर्थन देश की आवाम को दिया है। चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्टों ने पीएम मोदी के नाम ज्ञापन प्रेषित कर देश और देशवासियों के नाम पैगाम भेजकर अपना समर्थन दिया है। जारी ज्ञापन में इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने बताया है कि वर्तमान में पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जो काफी काबिले तारीफ है। सरकार हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आपकी कूटनीति और रणनीति का लोहा पूरे विश्व में बच चुका है। हमें विश्वास है आप पहलगाम की घटना का बदला इन आतंकवादियों से चुन चुन के लेंगे। युद्ध, लेकिन अगर युद्ध है तो युद्ध है, मतलब लड़ाई में लड्डू नहीं बांटेंगे। ऐसे में देश के लिए क्या कुछ इन फार्मासिस्टों का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई विश्वजीत मित्रा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान फार्मेसी एसोसिएशन प्रति प्रकोष्ठ। देश में एक विकट परिस्थिति चल रही है, जिसको भारत सरकार के द्वारा सिंदूर नाम दिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत के अंदर 15 लाख रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और राजस्थान के अंदर अभी नवचयनित 2370 लोग फार्मासिस्ट हैं। मैं आपको मेरी टीम और मेरे संगठन के द्वारा आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपके द्वारा आपातकाल की स्थिति में हम फार्मासिस्ट को कैसा भी आप सेवा का मौका दे, आदेश करें, उसके लिए हम तत्पर खड़े रहेंगे। मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम और हम नवचयनित 2370 लोग, साथ में देश के 15 लाख फार्मासिस्टों की तरफ से मैं राज्य सरकार को और भारत सरकार को यही आश्वासित कर देना चाहता हूं कि साहब, आपके द्वारा जब भी हमारी सेवाएं मांगी जाएगी, हम दवा सेंटरों पे उपलब्ध रहेंगे। आप एक आदेश जारी करना, आपको पूरे के पूरे 15 लाख फार्मासिस्ट आप जहां कहोगे वहां आपको हाजिर मिलेंगे। देश एक विकट परिस्थिति में है। अपने दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए आप जिस प्रकार से फार्मासिस्टों से मदद लेना चाहते हो, उस प्रकार से आप ले सकते हो। साथ में मैं प्रदेश के विकासशील मुख्यमंत्री जी को यह भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप भले हमारी पोस्टिंग राजहित पोर्टल के माध्यम से कर रहे हो, मगर अगर बात देश पे आई तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं टीम राजस्थान फार्मेसी एसोसिएशन के द्वारा कि हमारी पूरी टीम पूर्ण रूप से देश सेवा में तत्पर और सबसे और अग्रिम पंक्ति में खड़ी रहेगी। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि। राष्ट्र से बढ़कर हमारे लिए जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं देश के 15 लाख फार्मासिस्टों की तरफ से और राजस्थान के 85,460 फार्मासिस्टों की तरफ से राज्य सरकार को पूर्ण आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप जब भी कहोगे, आपातकाल की स्थिति में या किसी भी प्रकार से आप हमारा सहयोग मांगोगे, तो हम पूर्ण रूप से तन मन से खड़े रहेंगे। और साथ में जो हमारे नवचयनित अभ्यर्थी फार्मासिस्ट, आप साहब एक इशारा करना, एक लेटर जारी कर देना, भाई इनको यहाँ तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करना है, तो हम जितने भी नवचयनित अभ्यर्थी हैं वो तुरंत प्रभाव से उस जगह ज्वाइन करेंगे। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि। भारत माता की जय। जय फार्मा, विजय फार्मा। मैं दीपक कुमार छंगानी, फार्मासी भर्ती 2023 में चयनित फार्मासिस्ट हूँ तथा
राज्य सरकार सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ कि उन्होंने 13 साल पश्चात फार्मेसी भर्ती को पूर्ण करने का कार्य किया है। कल 9 तारीख को राजकाज पर पोर्टल ओपन कर चयनित अभ्यर्थियों से उनके पसंदीदा स्थान को चयनित करने का 13 तारीख तक का मौका दिया है। मगर मैं सभी चयनित फार्मासिस्ट की तरफ से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इस आपातकाल युद्ध के समय जहां पर चिकित्सक और चिकित्सा से जुड़े सभी लोगों की बहुत आवश्यकता है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये सभी फॉर्मेलिटियाँ जो भी है इन सबको बाद में करें और पहले हम लोगों को इस आपातकाल में सेवा करने का मौका देकर अतिशीघ्र हमें नियुक्ति प्रदान करें, ताकि हम भी इस आपातकाल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सरकार और देश और हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ा सकें और देश के नागरिकों की सेवा कर सके। मैं सभी चयनित फार्मासिस्टों की तरफ से सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि इस आपातकाल के समय में आप हम लोगों को अतिशीघ्र नियुक्ति देकर और पद स्थापित करें, तथा बाद में हम लोगों से जो राजकाज पर या राज पोर्टल पर हमारे चयन स्थान को लेकर के हमें बाद में अपने दूसरे स्थान पर दे दें। जब तक कि हमारे आपातकाल है तब तक हम लोगों को आप किसी भी स्थान पर भेजकर हमें जनता की सेवा करने का मौका देवे। धन्यवाद। मैं फार्मासिस्ट खेम सिंह गहलोत राजस्थान सरकार का धन्यवाद करते हुए कहना चाहूँगा कि सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कल फार्मासिस्ट के 2350 पदों के लिए पोर्टल नियुक्ति के लिए पोर्टल ओपन किया है, जिसमें 13 तारीख तक उसको अपनी सीट लॉक के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी देश में जो आपातकालीन या युद्ध के हालात बने हुए हैं और राजस्थान सरकार को चूँकि हम पहले से हम अनुबंधित फार्मासिस्ट अनुबंध के आधार पर कई सालों से विभिन्न हॉस्पिटलों में सरकार की राजकीय हॉस्पिटलों में सेवा दे चुके हैं और हमें इसका पूरा अनुभव है। इसी अनुभव को देखते हुए सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी विशेष परिस्थितियों में जब सरकार को हमारी आवश्यकता है, तुरंत आवश्यकता है, तो अगर सरकार चाहे तो हमें इन विशेष परिस्थितियों में जब इस ऐसे कार्मिकों की आवश्यकता है जो पूर्णतः अनुभवी हो और अभी सरकार के काम आ सकता है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर दूसरी फॉर्मेलिटीज को छोड़ के हमें अगर तुरंत ही कहीं न कहीं अगर नियुक्ति के लिए, चाहे वो चूँकि हमारा राजस्थान पाकिस्तान सीमा से लगता हुआ बॉर्डर एरिया है, जो इसकी सीमा बहुत लंबी है कि भारत में सबसे बड़ी सीमा जो लगती है पश्चिमी सीमा वो राजस्थान से होकर गुजरती है। उसी का आधार का देखते हुए सरकार अगर हमें तुरंत किसी भी तरह अगर वो हमें वहाँ पे काम के लिए भेजती है, तो मैं सभी फार्मासिस्टों की तरफ से सरकार को आश्वस्त करता हूँ कि ये कार्य हम तुरंत और बिना किसी कमी के स्वीकार करेंगे और देश सेवा में अगर ऐसा करने का मौका मिलता है तो हम इसको अपना सौभाग्य समझकर पूरी तन्मयता से काम करेंगे। और जो सरकार ने ये 13 साल बाद हमारी भर्ती प्रक्रिया शुरू की और ये अंत में लाके ये करती है, किया है, अंत में लाके ये ज्वाइनिंग नियुक्ति तक प्रक्रिया पूरी की है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का और स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत का और प्रशासन स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को धन्यवाद। जय हिंद।